अगर किसी गांव में 12 लोगों को दफनाया जाए लेकिन रात में कब्रिस्तान में 13 परछाइयां दिखी तो 13वां कौन है? आज की कहानी आपको एक भयानक रहस्य की ओर ले जाएगी। यह कहानी खास सुनने वालों के लिए है, इसलिए कमजोर दिल वाले इसे अकेले मत देखना। यह कहानी बिहार के एक छोटे से गांव की है जहां एक भयानक बस हादसा हुआ। गांव के 12 लोग खुशी खुशी एक शादी से लौट रहे थे जब अचानक उनकी बस खाई में गिर गई। हादसे में सभी 12 की मौत हो गई। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई। अगले दिन गांव वालों ने उन सभी को एक साथ कब्रिस्तान में दफनाया। 12 कब्रें थीं जो एक सी लाइन में थीं। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन यह शांति तब टूटी जब पहली अमावस्या आई। रात का समय था और गांव के चौकीदार ने कब्रिस्तान की ओर नजर डाली। उसे लगा जैसे कोई वहां खड़ा है। उसने गिनना शुरू किया। 12 लाशें थीं, लेकिन अचानक उसने एक और परछाई देखी। घबराए चौकीदार ने सोचा 13वां कौन था? अगले दिन गांव के लोगों के बीच खौफ फैल गया। अगली रात कब्रों से अजीब सी आवाजें आने लगी, जैसे कोई अंदर से खरोंच रहा हो। ठक ठक ठक। कुछ हिम्मत वाले लोग पास गए और देखा कि एक कब्र की मिट्टी हिल रही थी, लेकिन यह कब्र उन 12 में से किसी की नहीं थी। यह एक नई कब्र थी जो वहां पहले थी ही नहीं। गांव के बुजुर्ग ने बताया कि उस बस में 13 लोग थे। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। आखिर 13वां कौन था? पता चला कि हादसे से पहले बस में एक अनजान आदमी चढ़ा था जिसका नाम किसी को नहीं पता था, लेकिन हादसे के बाद उसकी लाश कभी नहीं मिली। इसका मतलब यह था कि 12 लोग मरे थे, लेकिन 13वां अभी भी कहीं जिंदा था या शायद कुछ और बन चुका था। अगली सुबह जब गांव वाले कब्रिस्तान गए तो उन्होंने देखा कि सिर्फ 11 कब्रें बची थीं। एक कब्र गायब थी और उसकी जगह मिट्टी में एक वाक्य लिखा था, अब मैं अकेला नहीं हूँ। इस घटना ने गांव को और भी डरावना बना दिया। कहते हैं कि अगर कोई उस गांव में अमावस्या की रात जाए तो उसे 13 परछाइयां दिखती हैं और उनमें से एक आपके बिल्कुल पीछे खड़ी होती है। इस रहस्य ने गांव वालों के मन में डर पैदा कर दिया। कोई भी रात में कब्रिस्तान जाने की हिम्मत नहीं कर सका। अगर कोई रात में इस कहानी को सुनता है तो उसे विशेष सावधानी बरतनी होती है। क्या आप उस गांव में जाना चाहेंगे? क्या आप उस कब्रिस्तान की परछाइयों से सामना करने के लिए तैयार हैं? अगर आप ये वीडियो रात में देख रहे हैं तो धीरे से पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि 13वां कौन है यह रहस्य कभी भी आपके सामने आ सकता है। इस कहानी ने आपको क्या महसूस कराया? क्या आपको लगता है कि 13वां कोई अदृश्य आत्मा है जो अब भी इस गांव में भटक रही है? यह कहानी केवल सुनने वालों के लिए है, और जो इस रात इसे सुनते हैं उनकी दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। यह विश्वास करना मुश्किल है, लेकिन हर अमावस्या की रात उस गांव में एक नया डर पैदा होता है। आपका सामना कब्रिस्तान में उस अज्ञात परछाई से होगा। याद रखें, सोच समझकर ही कदम बढ़ाना, क्योंकि कुछ चीजें हैं जो हमें डराती हैं और कुछ चीजें हमें खींचती हैं।